हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ डोनेट। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार जब बिहार एसआईआर का हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो कई सारे मुद्दे आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था जिन लोगों ने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन नहीं दिया है और या दे नहीं पा रहे हैं या किसी कारणवश वो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि लीगल अथॉरिटी के लोग उनकी मदद करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में साथ में ये भी कहा था कि लीगल अथॉरिटी के ऑफिसर्स एक रिपोर्ट कंपाइल करके उन्हें 16 अक्टूबर से पहले देंगे। अब 16 अक्टूबर को जो हियरिंग है उसके पहले एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि एक पिटिशनर है, उन्होंने कई सारे एफिडेविट्स 20 एफिडेविट्स फाइल करे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कई सारे नए वोटर्स अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए। हालांकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन सब भर के दिए थे इलेक्शन कमीशन को। और साथ में कुछ ऐसे लोगों ने भी एफिडेविट दिया है जिन्होंने ये कहा है कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में तो था लेकिन उनका नाम फाइनल रोल में नहीं आया। अब ये 20 एफिडेविट में से उन्होंने दिखाया है कि 8 एफिडेविट हैं उन लोगों के जो लोग की नए वोटर्स हैं और बाकी के 12 एफिडेविट्स उन वोटर्स के हैं जो कि जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में था लेकिन फाइनल रोल में नहीं आ पाया। इसके अलावा जो चीज़ एफिडेविट में ये भी आया है कि खास तौर पे अररिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के काफ़ी सारे वोटर्स का उन्होंने एफिडेविट दिया है और इसके अलावा उन्होंने बाकी जो जगह है जैसे कि पूर्णिया, वहाँ के भी कई सारे वोटर्स का नाम एफिडेविट में दर्ज करके दिया है। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया है इन लोगों का। अब पिटिशनर्स का ये कहना है कि इतने कम समय में, यानी कि पिछले हियरिंग से लेकर 16 अक्टूबर, जो कि 5-6 दिन से भी कम समय था, उस समय में ये इतने एफिडेविट्स ही जुगाड़ कर पाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैन पावर, रिसोर्सेज नहीं होने के कारण ये 20 एफिडेविट्स ही उनके पास आए और जिसको उन्होंने वेरीफाई किया पहले फाइल करने से पहले। अब मुद्दे की बात ये है कि जब पिटिशनर्स, जो कि जिनका मैन पावर, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज कम है बिहार में, तो जब वो 20 एफिडेविट्स ला के दे पा रहे विद इन से 4-5 डेज, तो इलेक्शन कमीशन, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, उनके पास तो कई सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आए होंगे। तो ये 20 एफिडेविट यही दिखाता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना नाम फाइनल रोल में लाने के लिए। साथ में अब ये भी सवाल उठता है कि ये जो 20 एफिडेविट है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या करती है, क्योंकि 17 तारीख लास्ट है। 17 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को जो कि वोटर लिस्ट है उसको फ्रीज करना, यानी फाइनलाइज करना, उसके बाद कोई भी नाम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अब ये जो एफिडेविट 20 एफिडेविट्स आए हैं, क्या इस पर इलेक्शन कमीशन काम करके इन लोगों को एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं कि नहीं फाइनल रोल में और वोटर लिस्ट में? ये एक चीज़ देखने वाली है। और साथ में ये भी चीज़ देखने वाली है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं जब वो ये एफिडेविट्स देखेंगे जो कि चेक एंड वेरीफाइड एटलीस्ट पिटिशनर्स ने करा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन उसे चेक एंड वेरीफाई करे, उनके पास तो रिसोर्सेज काफ़ी। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन एफिडेविट्स पे क्या कहता है? क्या वो ये भी सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेंगे कि जब 20 एफिडेविट उनके सामने है तो बाकी और कितने लोग ऐसे होंगे जिनका नाम नहीं आया होगा? और मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो एफिडेविट्स है 20 में से ज़्यादातर एफिडेविट्स अररिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, जहाँ पर उन्होंने फोकस करके वहाँ से लोगों को वहाँ के लोगों से कलेक्ट किया है। साथ में मैं ये भी बता दूँ कि ज़्यादातर नाम इन 20 में से मुस्लिम्स का है। करीब 20% इनमें से हिंदू नाम होंगे, बाकी मुस्लिम्स के नाम है। तो अब चीज़ जो देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट इन एफिडेविट्स को किस तरह से लेता है और क्या वो ये सवाल एटलीस्ट खड़ा करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने कि जब ये 20 एफिडेविट है तो इस तरह कई सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस गए होंगे इलेक्शन कमीशन के पास, ऑफिसर्स के पास, जिन पर कार्रवाई या किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ टू राइट इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे बताइए कि इन एफिडेविट्स के बारे में आपकी क्या राय है। सो काइंडली like, share and subscribe to my channel and also share the video. Thank you so much for watching it.